है। उसके बाद कार्टर फिल्टर का इनलेट आउटलेट लिखना है और डेल्टा पी लिखना है। डिफरेंशियल प्रेशर कितना आ रहा है, तो दोस्तों अगर ज्यादा डिफरेंशियल प्रेशर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारे कार्टर फिल्टर वो चोक हो चुके हैं, यानी कि उनको चेंज करना है। तो दोस्तों इससे डेटा लॉग शीट फिलअप करने से यह भी फायदा है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है प्लांट वो हमारे सामने आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बंदर नचीज को मोहसिन शहजाद कहते हैं। दोस्तों आज मैं एक न्यू वीडियो आरो प्लांट के रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हम आरो प्लांट की डेटा लॉग शीट को कैसे फिलअप करते हैं और उसको फिलअप करना कितना जरूरी है। दोस्तों ये डेटा लॉग शीट वाला क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है कि डेटा लॉग शीट में आप कौन कौन से पैरामीटर नोट डाउन करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने डेटा लॉग शीट को फिलअप किया होगा, यानी कि प्लांट पे काम किया होगा, तो आप जो ना जो मेन पैरामीटर है वो डेटा लॉग शीट में जो मेंशन करते हैं वो आप उसको बता देंगे। तो दोस्तों इससे इंटरव्यू के पास होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। Oh my God! दोस्तों अगर हम प्लांट की डेटा लॉग शीट को प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, यानी उसको प्रॉपरली हम फिलअप करते रहेंगे, तो प्लांट की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने रहेगी। यानी कि हमारे प्लांट का जो फ्लो रेट है और पंप का जो प्रेशर है और इनलेट आउटलेट सैंड फिल्टर कार्बन फिल्टर की जो सिचुएशन है, यानी कि डेल्टा पी अगर ज्यादा रहा है तो बैक वॉशिंग की जरूरत है या नहीं है। इस तरह कार्टर फिल्टर में अगर डेल्टा पी डिफरेंशियल प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो उधर फिल्टर चेंज करने हैं या नहीं करने, या हमारा प्लांट प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन कितनी दे रहा है और रिजेक्ट कितना कर रहा है, और दोस्तों इस तरह केमिकल किस सिचुएशन में डोज हो रहे हैं, ये तमाम अगर हम डेटा लॉग शीट पे अपने पैरामीटर नोट डाउन करेंगे तो दोस्तों इससे हम अपने प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब डेटा लॉग शीट में हम ये सारे पैरामीटर नोट डाउन करेंगे तो एक किस्म का ट्रबल शूट हो जाएगा, यानी कि प्लांट में जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों इससे हम प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और प्लांट की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। डेटा लॉग शीट में जो फिलअप करना होता है वो सबसे पहले रॉ वाटर का लेवल हम जो ना उसमें फिलअप करेंगे कि रॉ वाटर का हमारा लेवल कितने मीटर है। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि जना रॉ वाटर का लेवल जो ना वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाए और पंप जो ना हवा आपका पकड़ ले, एयर पकड़ ले। तो दोस्तों जिस जगह ऑटो सिस्टम लगा होता है उस जगह तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो इनलेट है वो ओपन हो जाता है। कैसे सोलिनॉइड के जरिए ओपन हो जाए, फ्लो मीटर लगा होता है तो उससे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों जिधर मैनुअली है तो उधर हमने रॉ वाटर के टैंक के लेवल को देखना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले रॉ वाटर के टैंक लेवल वो डेटा लॉग में मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो पंप लगा हुआ है, पंप का प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर जिसमें होता है, फॉर एग्जांपल 40 psi है, 44 psi है, 45 psi है, वो नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम फ्लो मीटर नोट डाउन करते हैं कि हमारा रॉ वाटर से जो पंप है वो कितना पानी फेंक रहा है, यानी कि उसका फ्लो कितना है। तो दोस्तों वो नोट डाउन करते हैं, फ्लो मीटर रीडिंग नोट डाउन करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम सैंड फिल्टर के इनलेट और आउटलेट प्रेशर को नोट डाउन करते हैं और उसमें डेल्टा पी देखते हैं, यानी कि इनलेट प्रेशर फॉर एग्जांपल अगर 44 psi आ रहा है, 44 psi आ रहा है और आउटलेट प्रेशर हमेशा थोड़ा कम होगा। तो दोस्तों अगर वो 40 आ रहा है तो हम देखेंगे कि उसमें डिफरेंशियल प्रेशर कितना आ रहा है। डिफरेंशियल प्रेशर अगर 4 psi आ रहा है तो अगर हमें बैक वॉश नीड है तो हम बैक वॉश करेंगे, उससे डिफरेंशियल प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। इस तरह सैंड फिल्टर का इनलेट आउटलेट और कार्बन फिल्टर का इनलेट आउटलेट और डिफरेंशियल प्रेशर उसमें लिखना है। अगर ये हमारे ज्यादा आ रहे हैं तो उसपे हमें पता चलेगा, इस पे हमने बैक वॉश करना है। उसके बाद कार्टर फिल्टर का इनलेट आउटलेट लिखना है और डेल्टा पी लिखना है, डिफरेंशियल प्रेशर कितना आ रहा है। तो दोस्तों अगर ज्यादा डिफरेंशियल प्रेशर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारे कार्टर फिल्टर वो चोक हो चुके हैं, यानी कि उनको चेंज करना है। तो दोस्तों इससे डेटा लॉग शीट फिलअप करने से यह भी फायदा है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है प्लांट के वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर डिफरेंशियल प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो उसको छोड़ देना है, अगर ज्यादा आ रहा है तो कार्टर फिल्टर चेंज करने का टाइम हो गया है। तो दोस्तों उसके आगे यूएफ लगा रहता है, यूएफ में इनलेट आउटलेट जो ना प्रेशर नोट डाउन करना है और उसका फ्लो उसमें नोट डाउन करना है कि हमारा फ्लो कितना आ रहा है। दोस्तों उससे आगे ओआरपी मीटर लगा होता है। ओआरपी मीटर से पहले केमिकल टैंक्स लगे होते हैं, तो उनके हमने पंप के स्ट्रोक चेक कर लेने, कितने स्ट्रोक पे चल रहे हैं, पंप का लेवल कितना है, ये सारा चेक कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद हमने पैनल को चेक कर लेना है कि पैनल में कौन कौन से पंप हमारा कौन कौन सा प्लांट का हिस्सा
चल रहा है, उसमें शो कर रहे होते हैं, इंडिकेशन आ रही होती है। तो दोस्तों उसके बाद ORP मीटर लगा होता है। ORP मीटर हम जो है ना मीटर रीडिंग नोट कर लेते हैं कि हमारी ORP नॉर्मल आ रही है। दोस्तों अगर नॉर्मल नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हमारी केमिकल डोजिंग ऊपर नीचे हुई है, तो उस केमिकल डोजिंग को मेंटेन करना है। ORP को प्लस 150 से लेके 250 तक हमने मेंटेन रखना है। तो दोस्तों ORP मीटर रीडिंग नोट करनी है। उसके बाद हाई प्रेशर पंप होगा, जैसे हाई प्रेशर पंप का हमने जो ना डिस्चार्ज प्रेशर नोट डाउन करना है कि इतने PSI हमारा प्रेशर है। उसके बाद मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन में ऐसे पानी दाखिल होगा, फर्स्ट स्टेज का प्रेशर नोट डाउन करना है कि हमारे फर्स्ट स्टेज का प्रेशर कितना आ रहा है, और लास्ट स्टेज का आखिरी स्टेज का प्रेशर नोट डाउन करना है, और इन दोनों के अंदर डेल्टा P निकाल लेना है कि डेल्टा P हमारा कितना आ रहा है। अगर डेल्टा P बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी मेम्ब्रेन में फॉलिंग हो चुकी है। तो दोस्तों उससे हम CAP करने के लिए प्लांट को रेडी कर देंगे। तो दोस्तों अगर डिफरेंशियल प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा प्लांट नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद हमने जो ना प्रोडक्ट फ्लो, प्रोडक्ट परमिएट का कितना फ्लो आ रहा है, और रिजेक्ट फ्लो वो कितना आ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हमने जो ना जो प्रोडक्ट टैंक है उसका लेवल चेक कर लेना है, उसकी केमिस्ट्री भी चेक करनी है। केमिस्ट्री जो ना हम रॉ वाटर में भी चेक करेंगे और DM वाटर में चेक करेंगे, यानी कि उसकी pH, उसकी कंडक्टिविटी, ये हम चेक कर लेंगे। और अगर हमारे पास आगे बॉयलर सिस्टम लगा हुआ है, हम बॉयलर वाटर तैयार कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें हमने सिलिका और आयरन भी चेक कर लेना है। दोस्तों ऐसे लॉग शीट को हमने फिलअप करना है। ये मैंने आम नॉर्मल प्लांट के बारे में बताया है। अगर दूसरा प्लांट है, आपको जो ना आपके पास RO1 RO2 बड़ा प्लांट है, तो दोस्तों फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज बाईपास वाला प्लांट है, तो दोस्तों उसमें भी हमने सारे पैरामीटर नोट डाउन कर लेना है। कार्टर फिल्टर RO1 के बाद भी कार्टर फिल्टर लगा होता है, उसके बाद RO टैंक लेवल होता है, RO1 का जो प्रोडक्ट है उसका लेवल होता है, RO2 का जो ना प्रोडक्ट टैंक उसका लेवल होता है, और आगे जो हमारा जो ना DM वाटर होता है, DM वाटर में जो पंप फेंक रहा होता है उसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है, और आगे DM पंप के यानी कि डीमन वाटर टैंक के आगे भी पंप लगा होता है, उसका जो ना डिस्चार्ज प्रेशर होता है। तो दोस्तों ये सारे पैरामीटर हमने नोट डाउन कर लेने हैं। जब हम ये सारे पैरामीटर डेटा लॉग शीट में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद उस पर हम नजर दौड़ाएंगे कि कौन सी चीज हमारी अबनॉर्मल आ रही है। जो सी चीज हमारी अबनॉर्मल आ रही है उसको हम ट्रबल शूट करेंगे, उसका वो मसला हल करेंगे, तो हमारा प्लांट नॉर्मली फंक्शन करने लग जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें, और जो भी आपके ज़हन में क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।